स्टोरी है द विजिट। द विजिट का मतलब होता है यात्रा या मुलाकात। देखिए, इस स्टोरी में जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी और इस स्टोरी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं इस वीडियो में आगे। देयर वाज, देखिए यहाँ पर जो देयर का यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट की तरह हुआ है, तब यहाँ पर हम देयर का अर्थ नहीं निकालेंगे। वाज था ए फ्यूरर। देखिए, फ्यूरर का मतलब होता है हंगामा या कोहराम। एक कोहराम था इन द चिकन कूप। चिकन होता है मुर्गे या मुर्गियाँ। कूप, कूप मुर्गियों का घर है ना, जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं उसको कूप कहते हैं। वन नाइट, एक रात। एक रात मुर्गियों के घर में कोहराम था या हंगामा था। द हैंस, मुर्गियाँ। फ्लटरेड, फ्लटरेड का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाई। एंड और स्क्वैक्ड। देखिए, स्क्वैक्ड का मतलब होता है जो पक्षियों की आवाज़ होती है ना, ची ची करना, वो उसको स्क्वैक्ड कहते हैं। मुर्गियाँ फड़फड़ाई और ची ची करने लगी। एंड और द रूस्टर, रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा। क्राउडेड, बांग दी, मुर्गे ने बांग दी, या वो मुर्गा जो आवाज़ देता है ना उसको क्राउडेड कहते हैं। देखिए, क्रो से बना है, CROW, क्रो। क्रो का मतलब होता है कौवा भी होता है और बांग देना भी होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है क्रोड, है ना, बांग दी। द डॉग्स, कुत्ते। विगेन, शुरू हो गए। वार्किंग, भौंकना, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। ए फॉक्स, एक लोमड़ी। वाज, थी। ट्राइंग, कोशिश कर रही। टू डिग, खोदने की। हिज वे, अपना रास्ता। इनटू द कूप, मुर्गियों के घर में। काय में को, मुर्गियों के घर में को। एक लोमड़ी मुर्गियों के घर में को अपना रास्ता खोदने की कोशिश कर रही थी। नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ऑन द फार्म, खेत पर, कोई भी नहीं था खेत पर। लाइक्ड, लाइक पसंद करता। द फॉक्स, लोमड़ी को। खेत पर कोई भी लोमड़ी को पसंद नहीं करता था। हु, जो। हैड, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। अर्लियर, पहले, एक बार पहले। कैरिड अवे, ले गई थी। ए हैन, एक मुर्गी को, जो पहले एक बार मुर्गी को ले गई थी। द फार्म एनिमल्स, खेत के जानवर। एंड और वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। वर थे डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चित। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चित या तय करना या ठान लेना किसी बात को, है ना। खेत के जानवरों और पक्षियों ने ठान लिया था। टू स्टॉप, रोकना। हिज विजिट, उसकी यात्रा को या उसके आने को। खेत के जानवरों और पक्षियों ने उसकी यात्रा को रोकने का निश्चय कर लिया था। विक्टर, द रूस्टर, विक्टर नाम का मुर्गा। हैड बीन टोल्ड, देखिए हैड बीन टोल्ड कहा गया या बताया गया, ठीक है। पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है हैड बीन टोल्ड, उसको बताया गया। टू गिव, है ना। द अलार्म, क्या देने के लिए, अलार्म बजाने के लिए। एज सून एज, जैसे ही। द फॉक्स वाज सीन, जैसे ही लोमड़ी देखी जाए। देखिए, विक्टर नाम के मुर्गे को हैड बीन टोल्ड कहा गया। गिव द अलार्म, अलार्म बजाने के लिए। एज सून एज, जैसे ही। द फॉक्स वाज सीन, जैसे ही लोमड़ी देखी जाए। सो इसलिए। दैट नाइट, उस रात। वह, जब। द फॉक्स, लोमड़ी। विगेन, शुरू कर दिया। डिगिंग, खोदना। सिलीली, देखिए सिलीली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण से या मक्कारी से, है ना। इसलिए उस रात जब लोमड़ी ने कैसे मक्कारी से खोदना शुरू कर दिया। अंडर, नीचे। द नेटिंग, जाल के। अराउंड कूप, मुर्गी घर के चारों ओर। इसलिए उस रात जब लोमड़ी ने नेट के नीचे ना मुर्गियों घर के चारों ओर मक्कारी से खोदना शुरू कर दिया। द अलार्म वेंट अप, वेंट अप का मतलब होता है बज गई। गो अप का मतलब होता है, देखिए गो अप से बना वेंट अप। गो अप का मतलब होता है ऊपर जाना या फटना, तो यहाँ पर ऊपर या फटने की तो सेंस लगाएंगे नहीं क्योंकि अलार्म है, तो अलार्म क्या होगा, वेंट अप, बजेगा। अलार्म बज गया। विक्टर, क्राउड, क्रोड। देखिए, क्रोड का मतलब अभी हमने बताया क्रो से बना है ये। CROW, क्रो का मतलब होता है कोआ या बांग देना। विक्टर, और ये सेकंड फॉर्म है तो बांग दी, विक्टर ने बांग दी। अलाउड, जोर से। विद द कोरस,
विद द कोरस का मतलब होता है सहगान के साथ, काय के, ऑफ द हैंस, मुर्गियों के। विक्टर ने मुर्गियों के सहगान के साथ जोर से बांग लगाई। एंड और द डॉग्स, कुत्ते, अवोक, सचेत हो गए, जाग गए। एंड और राउज्ड, देखिए राउज का मतलब होता है जागना या चौकन्ना होना, है ना। उन्होंने क्या कर दिया, चौकन्ना कर दिया, एवरीवन, प्रत्येक को, विद देयर वार्क्स, अपनी भौंक से, यानी कि कुत्तों ने अपन भौंक कर सभी को चौकन्ना कर दिया। देयर वाज, देखिए देयर यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, फिर अर्थ नहीं निकालेंगे इसका। वाज था, ए सडन, सडन का मतलब होता है अचानक या तेज भी होता है ना। रश, देखिए रश आपने सुना होगा, वर्ड यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर बहुत रश था, तो भीड़ भड़क्का भी होता है ना। और रश का मतलब हड़बड़ी भी होता है, जल्दबाजी करना भी होता है। तो यहाँ पर भीड़ भड़क्का के लिए हम इसका अर्थ निकालेंगे। वहाँ तेज़ी से भीड़ इकट्ठा हो गई, टू द कूप, कहाँ पर, मुर्गी घर में, मुर्गी घर में तेज़ी से भीड़ इकट्ठा हो गई। द स्टारलेड, स्टारलेड का मतलब होता है ये होती है डरा हुआ, स्टारलेड का मतलब होता है डरा हुआ या चौकन्ना, डरी हुई फॉक्स, लोमड़ी। वाज थी, वटेड, वटेड का मतलब होता है पिछवाड़े पर लात मारा जाना, है ना, वटेड, लात मारी। वाई किसके द्वारा, वाई द गोट्स, बकरियों के द्वारा। एंड और द शीप, और भेड़ों के द्वारा। क्या था, जो द स्टार्टेड फॉक्स थी, लोमड़ी डरी हुई, वाज मारा गया, वटेड पिछवाड़े पर लात, वाई द गोट्स एंड द शीप, भेड़ों के द्वारा, भेड़ों के द्वारा डरी हुई लोमड़ी के पिछवाड़े पर लातें मारी गईं। वाइटेन, देखिए वाइटेन बना है वाइट से, वाइटेन काटा गया, वाई द डॉग्स, कुत्तों के द्वारा, और कुत्तों के द्वारा काटा गया। एंड और पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है चोंच मारना, चोंच मारी गई, वाई ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में, डक्स, बत्तखों के द्वारा। एंड हैंस, और मुर्गियों के द्वारा। जो लोमड़ी थी उसको कुत्तों ने काटा, और बहुत बड़ी संख्या में बत्तखों ने और मुर्गियों ने चोंचें मारी। ही रैन, वह भाग गई, फॉर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ पर देखिए अपनी ज़िंदगी के लिए भाग गई, ये मतलब नहीं निकालेंगे, इसका मतलब होगा वह अपनी जान बचाकर भाग गई। एंड और नेवर, कभी नहीं, डेयर, साहस किया, टू रिटर्न, वापस होने का, और उसने कभी वापस होने का साहस नहीं किया। देखिए ये कहानी यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।